आज का प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण जो मनन चिंतन का जो विषय है वह है दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार। आपको, मुझको, हमें से हर एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं के ऊपर, दुष्ट शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया गया है। आज दिन सोमवार 1 अगस्त का महीना हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा घोषित किया गया है। आज अगस्त 1 तारीख से लेकर अगस्त 30-31 तारीख तक पूरा महीना परिवारों की पारिवारिक आशीषों की भरपूरी से भरा हुआ है। इस महीने अगस्त का महीना परमेश्वर परिवारों को आशीष और ब्लेस कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने परिवार में पारिवारिक आशीष और व्यक्तिगत आशीष परमेश्वर से अपने घरानों के लिए आशीष पाएंगे। आप परमेश्वर की आराधना, उपासना, वचन रोज पढ़िए अपने घर में, ताकि परिवारों की आशीष डायरेक्ट आपके जीवन में आए। जब आप अपने घर में वचन पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर को सम्मान देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तब स्वर्गदूत आपके घरानों में भेजे जाते हैं। पवित्र स्वर्गदूत जैसे गाब्रियल मरियम के पास में आया और उसने शुभ समाचार का संदेश दिया, प्रभु के जन्म का संदेश दिया। जैसे रफाएल आया और उसने तोबित को, सारा जिसके आंग में दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, उस दुष्ट आत्मा से बचाया, वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे पास, हम में से हर एक व्यक्ति के पास अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। यह परिवारों की आशीषों का महीना है। हम परिवारों की आशीषों को इकट्ठा करें, रिसीव करें, उन्हें रोज प्रार्थना करें, रोज नई नई आशीषों से अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक भविष्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए विश्वास के साथ पारिवारिक आशीषों को ग्रहण करें। हमारा आज का वचन है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 8 से है। वचन कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ो। तुमने मुक्त रूप से पाया है, मुक्त रूप से दे दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रार्थना का प्रारंभिक वचन है दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार। बीमारियों में, दुष्ट शक्तियों में, कोढ़ में, अशुद्धता में दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य रहती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसके पीछे दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य काम करती है, दुष्ट आत्माओं की योजना काम करती है। हमारा प्रारंभिक वचन कहता है दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 8 में आपको, मुझको ये अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार कहाँ लिख कर दिया है? परमेश्वर का जो हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधानों में हम अपने मानव अधिकारों को देखते हैं। जब कभी भी हम पर या हमारे समाज पर या किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, तब हम विधान को, संविधान को खोलते हैं और कानून की धाराओं को बताते हैं। वैसे ही सुसमाचार, पुराना विधान, नया विधान हमारे लिए स्वर्ग से वो संविधान है जो दुष्टता के और आत्मिक जगत के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान की धाराएं हैं, नियम है। आपको और मुझको ये नियम बताना है, इस विश्व के दानवों को, अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को, आपको और मेरे लिए, आप में से, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के संविधान में जो धारा है वो धारा है संत मत्ती का संविधान अध्याय 10 वचन 8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ दो। तुमने मुक्त रूप में पाया है, इसको मुक्त रूप में दे दो। यह परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे, मुझसे, हम में से हर एक व्यक्ति से कहता है। जिस दिन आप इस विश्व में जन्मे थे, आपका जन्म हुआ था, इससे अंतर नहीं पड़ता कि उस दिन आपने बपतिस्मा, पैदा होते ही आपने बपतिस्मा नहीं लिया। बाइबल कहती है जिस दिन आपने इस विश्व में जन्मे थे, तभी परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त कर दिया था। आप अकेले पैदा नहीं हुए हैं, आपके साथ, आपकी सहायता के लिए आपको स्वर्गदूतों की सहायता दी गई है। इसलिए जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर ने 6 दिन में अपने सारे काम करे और 7वें दिन विश्राम से पहले उसने सेना बनाई, स्वर्गदूतों की सेना बनाई, ताकि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की सहायता दी जा सके। इस विश्व में परमेश्वर का वचन कहता है
जिस दिन आप इस विश्व में जन्मे थे तब परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया था। उनका पहला और प्राथमिक उत्तरदायित्व था आपको सुरक्षित रखना, यह देखना कि समय के साथ साथ आप अपने उद्धार के लिए सुसमाचार को सुनते हैं और इसे ग्रहण करते हैं। जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे ही परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए बुलाया है उसके आधार पर आपके लिए और अधिक स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने स्वर्गदूत दिए हैं और वो क्या करते हैं, आपको और मुझको जज करते हैं कि आप सुसमाचार पढ़ते और सुनते और सुनाते हैं कि नहीं। यदि आप सुसमाचार पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, उद्धार का सुसमाचार को सुनते और उसे ग्रहण करते हैं, तो वचन कहता है जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं इसे ग्रहण करते हुए, वैसे ही परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए बुलाया है, सुसमाचार सुनाने, चंगा करने, बीमारों को शुद्ध करने, कोढ़ियों को शुद्ध करने, बीमारों को चंगा करने, मरे हुओं को जिलाने के लिए जो कुछ तुम्हें बुलाए गए या जन्म के समय तुम्हारे बुलावे के अनुसार, तुम्हारी बुलाहट के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, उसके आधार पर वह आपके लिए और अधिक स्वर्गदूतों को मुक्त करता है ताकि चंगाई के दूत आए, मेरिकल के दूत आए, चमत्कार दिखाने वाली सामर्थ आपके जीवन काम करे, परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में काम करे, प्रार्थनाओं का उत्तर लाने वाले, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले, अन्य भाषाओं को बोलने वाले, अन्य भाषाओं में लोगों से बात करने वाले, आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, तारागण, जीव जंतुओं से मेल मिलाप करने वाले, बात करने वाले, सृष्टि को अधीन करने वाली सामर्थ आपके अंदर मुक्त कर दी जाए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है